स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में ग्रामर के इस नए चैप्टर के साथ। यह जो चैप्टर है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जेंडर को आप पढ़ाइए, जेंडर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जेंडर, इस चीज़ को आप बारीकी से पढ़ाइए सर। तो कमेंट को देखते हुए जेंडर का जो चैप्टर है वो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जेंडर का पहला पार्ट है, यह स्टार्ट हो रही है जेंडर का पहला पार्ट। तो आइए देखते हैं जेंडर क्या होता है और इसके प्रकार कितने हैं, और जेंडर के दो प्रकार को आज हम इस वीडियो में बारीकी से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेंडर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारे चीज है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है। तो सभी चीजों को ग्रामर के अंतर्गत बांटा गया है लिंग के अंतर्गत। तो चार प्रकार के जेंडर होते हैं। जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। जेंडर का चार प्रकार होता है: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो आज हम जेंडर के परिभाषा, डिफिनेशन और मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर, जेंडर का हिंदी होता है लिंग। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। आप लोग बैंक में जाते होंगे या स्कूल कॉलेज में कोई फॉर्म भरते होंगे तो आपको वहां पे अगर लिखा रहता है जेंडर सेलेक्ट करना रहता है। तो जेंडर, अगर आप लड़का है तो आप उसे मेल में मेल को टिक मारते हैं, मेल को टिक मारते हैं, मेल भरते हैं। अगर आप स्त्री जाति से लड़की है या औरत है तो आप फेमिनिन को आप सेलेक्ट करते हैं, फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यह। सबसे पहले यह भी समझ लीजिए जेंडर नाउन के अंतर्गत आता है। नाउन अपनी कैटेगरी में रखा गया, नाउन के अंतर्गत जेंडर को भी रखा गया है। तो देखिए, द नाउन विच डिनोट्स एनी सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। वह संज्ञा जो किसी लिंग को सूचित करता है वह लिंग कहलाता है। वह संज्ञा जो किसी लिंग को सूचित करता है, कौन सा चीज कौन सा लिंग का है उस चीज को सूचित करता है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, मैन मतलब आदमी, वोमेन मतलब औरत, डॉग एटसेट्रा। बॉय मतलब लड़का होता है तो लड़का किस में आएगा, फीमेल में आएगा या मेल में, तो मेल में आएगा। गर्ल किस में आएगा, फीमेल में आएगा। मैन आदमी, मेल में आएगा। वोमेन औरत किस में आएगा, तो फीमेल में आएगा। जेंडर के क्रमशः 4 प्रकार होते हैं। जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भेद होते हैं इसके। पहला है मैस्कुलिन जेंडर जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस 2 भाग को हम देख लेंगे, आज पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। The noun which denotes male caste is called masculine gender. वह संज्ञा जो पुरुष जाति को सूचित करता है वह पुल्लिंग कहलाता है। वह संज्ञा जो पुरुष जाति को सूचित करता है वह पुल्लिंग कहलाता है। मोटे तौर पर एक चीज बता देता हूं। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को मोटे तौर पर समझिए। देखिए, जो बच्चा अर्थात शिशु को जन्म दे सकता है, जो शिशु को जन्म दे सकता है उसे फीमेल कहा जाएगा। जो शिशु को जन्म नहीं दे सकता है उसे कहा जाएगा मेल। तो स्त्री जाति ही एक बच्चे को जन्म देती है और मेल जाति तो नहीं देता है। तो इसलिए मेल जो जाति हो गया पुल्लिंग, जो बच्चा जन्म देती है उसे माँ की कैटेगरी में रखा जाता है, उसे फीमेल कहा जाएगा, फीमेल कहते हैं। तो देखिए, वह संज्ञा जो पुरुष जाति को सूचित करता है वह पुल्लिंग जाति कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मैन, मैन मतलब आदमी। हॉर्स घोड़ा तो पुल्लिंग हुआ। डॉग कुत्ता पुल्लिंग हुआ। ऑक्स बैल तो बैल क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। फादर पिता, पिता क्या हुआ, पुल्लिंग। ब्रदर भाई क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। अंकल क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। टीचर शिक्षक एटसेट्रा। ऐसे समझिए जो पुरुष जाति के अंतर्गत आता है, जो मेल है, जो बच्चा पैदा अर्थात
अपने गर्भ से बच्चा पैदा नहीं कर सकता है उसे पुल्लिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो बच्चा पैदा कर सकता है उसे कहा जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अब जेंडर का दूसरा भेद है, दूसरा टाइप से फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कास्ट, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कास्ट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वह संज्ञा जो स्त्री जाति को सूचित करता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। फिर से देख लेंगे, वह संज्ञा जो स्त्री जाति को सूचित करता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अर्थात वह संज्ञा जो स्त्री के कैटेगरी में आता है, जो चीज स्त्री के कैटेगरी में आता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अर्थात ऐसे समझिए, जो अपने गर्भ से बच्चा जन्म दे सकती है, जो देता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं इंग्लिश में। जैसे ओमेन, एक औरत जो होती है एक बच्चा जन्म दे सकती है, इसलिए उसे फेमिनिन कैटेगरी में रखा जाएगा, फेमिनिन जेंडर कहा जाएगा। दूसरा है मेयर, मेयर मतलब घोड़ी, घोड़ी जो होता है वो बच्चा पैदा कर सकती है तो वह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। बीच मतलब कुतिया होता है, डॉग मतलब कुत्ता, डॉग हो गया पुल्लिंग, बीच कुतिया क्या हो गया स्त्रीलिंग। काव मतलब गाय, गाय क्या हुआ, गाय तो बछड़ा पैदा करती है, बच्चे जन्म देती है, लेकिन बैल नहीं करता है। क्लियर है। मदर, माँ, एक माँ जो होती है एक शिशु को जन्म दे सकती है, बच्चा जन्म दे सकती है, इसलिए उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। सिस्टर एक स्त्री के कैटेगरी में आती है। आंटी, चाची, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। टीचरेस मतलब होता है शिक्षिका, और टीचर मतलब शिक्षक होता है। टीचर मतलब वह शिक्षक मतलब पुरुष शिक्षक, और टीचरेस मतलब शिक्षक जो लड़की जाति या औरत जाति का शिक्षिका होती है। तो आपने देखा जेंडर के 4 भेद होते हैं, जिसमें से हमने 2 भेद को आज पढ़ा है, 2 टाइप्स को आज हमने पढ़ा है। पहला था मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हमने आज बारीकी से देखा। आशा है कि यह वीडियो आपको बारीकी से एक एक करके आपको समझ में आ गया। बाकी जो 2 कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, इसे नोट करें, याद करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।